तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नॉर और राजकुमारी लिन फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में गॉब्लिन हंट करने जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत ही शक्तिशाली गॉब्लिन एम्पायर प्रकट हो जाता है। दोनों मिलकर किसी तरह से उस मॉन्स्टर को मार पाते हैं और शहर लौट पाते हैं। उधर राजकुमार लिन को सुनने को मिलता है कि राज्य में धीरे धीरे खतरा बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आई पेरी एवरीथिंग एनिमे सीरीज की एपिसोड नंबर 5 की स्टोरी को। एपिसोड की शुरुआत में हम राजकुमार रिन को शहर की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ते हुए देख पाते हैं। यहाँ के लोग डरावनी आवाज से आधी रात को उठ रहे हैं। हर रोज ना जाने कितने पालतू जानवर गुम हो रहे हैं। किसी के दादाजी शहर पे निकले और अब तक घर नहीं पहुँचे। आसपास के जंगल अचानक खामोश हो गए हैं। राज्य के लोग बेवजह अपने गाय भैंसों को डरने से परेशान हैं और ये सब सिर्फ हमारे राज्य में ही हो रहा है। उसके बाद रिन को अचानक कुछ याद आता है, नहीं कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट की तरह दुश्मन हमारे इलाके में घुस आए हैं। वो जल्दी से सभी सिपाहियों को रवाना करने के लिए कहता है, जिसमें उन लोगों को भी शामिल करने को कहता है जिसे अनकवर और डिटेक्ट कंसीलमेंट स्किल्स आता हो। साथ ही सभी 6 सॉवरेन्स को भी बुलाने को कहा जाता है क्योंकि स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। राजकुमार सोचने लगता है, ये सब मैं पहले क्यों नहीं समझ सका। क्या मैजिक एम्पायर का बादशाह इस हद तक गिर चुका है? आखिर मेरे राज्य ने उसका क्या बिगाड़ा है? उसे डंजन ऑफ द लॉस्ट का इतना लालच है कि वो मासूम लोगों की जान तक लेने को तैयार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे राज्य के हर एक शख्स को अपने लालच के लिए मौत के घाट उतार देंगे। इसके बाद हम नॉर और राजकुमारी को मार्केट में देख पाते हैं। राजकुमारी लिन कहती है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने हमें बिना सबूत के इनाम दिया। गिल्ड मास्टर दोनों को गॉब्लिन हंट करने का इनाम देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ये लो तुम्हारा शिकार का इनाम। एक गॉब्लिन को मारने का रकम इतना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये रख लो। दोनों इनाम के पैसों से मार्केट में कुछ खाने जाते हैं। नॉर कहता है, जीत का इनाम कुछ ज्यादा ही लजीज लगता है। लिन भी हाँ कहती है। तभी नॉर सोचता है, ये लड़की आखिर कब तक मेरा पीछा करने वाली है? इसके घर वाले को इसकी फिक्र नहीं होती क्या? खाना खत्म होने के बाद राजकुमारी लिन कहती है, वैसे मुझे लगता है कि अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। क्या मैं जा सकती हूँ नॉर सेंसे? नॉर कहता है, हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। आज तुमने मेरी काफी मदद की। बिल्कुल, मैं अपने सेंसे की हर तरीके से मदद करने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। तभी लिन का भाई रिन वहाँ पर आ पहुँचता है। तो तुम यहाँ पर हो लिन? उसके बाद वो नॉर से कहने लगता है, सुनिए नॉर, दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या कल सुबह आप लिन को लेकर पहाड़ों में बसे एक शहर में जा सकते हैं? आप दोनों के साथ मेरा एक सिपाही भी जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और कोई जानकारी नहीं दे सकता, पर याद रखिए हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। तब नॉर पूछता है, अच्छा ठीक है, हमें कोई सामान पहुंचाना है क्या? रिन कहने लगता है, इस काम के लिए मैं आपको अच्छी रकम दूंगा, लेकिन फिलहाल आपके अलावा मेरी मदद और कोई नहीं कर सकता। रिन दोनों को प्लान के बारे में बताता है कि वो लोग कौन से रास्ते से होकर जाने वाले हैं और नॉर्थ वेस्ट पहाड़ों में उन्हें कुछ दिन रुकना भी पड़ सकता है। उसके बाद उन्हें कुछ दूर एक राज्य में भी रुकना पड़ सकता है जो होली थियोक्रेसी ऑफ मित्रा का पड़ोसी राज्य है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम नॉर, लिन और साथ ही इनस को एक बग्गी में देख पाते हैं। नॉर मन में ही सोचता है, मैं आज पहली बार एक बग्गी में बैठा हूँ। जो लड़का अब तक राजधानी के अलावा कहीं नहीं जा पाया था, उसके लिए ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इनाम है। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं शायद दूसरा देश भी देख पाऊंगा। लिन अब खिड़की से बाहर क्यों नहीं देख रही? गेहूं की फसल लगभग तैयार है, देखिए ना हमारा देश कितना खूबसूरत लग रहा है। तभी लिन कहती है, माफ कर देना नॉर सेंसे, मेरे भाई ने आपको ये काम दे दिया। अरे नहीं नहीं, माफी क्यों मांग रही हो? मुझे इस काम की रकम भी तो मिल रही है ना। आपकी वजह से हमने उस गॉब्लिन को हराया, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी हम इनस को देख पाते हैं। हम जान पाते हैं कि इनस को राजकुमार रिन ने एक सीक्रेट मिशन दिया है। राजकुमार रिन को पता चलता है कि राज्य में एक बहुत ही बड़ी आफत आने वाली है और इसीलिए राजकुमारी लिन को नॉर के साथ सही सलामत होली थियोक्रेसी और मित्रा तक ले जाने के लिए इनस से कहता है। वो इनस से कहता है कि इसके बारे में राजकुमारी को कोई भी जानकारी मत देना, वरना वो कभी भी राज्य छोड़कर नहीं जाएगी। इसके बाद हम बग्गी को रुकते हुए देखते हैं। कैप्टन इनस नॉर से कहती है, नॉर सर, मैं आपको इस मसले में उलझाने के लिए माफी मांगती हूँ। नॉर कहता है, अरे ये सिर्फ एक सफर ही तो है, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? और हाँ, आप काफी परेशान लग रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इनस कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है। और बातों बातों में इनस अपने शील्ड का जिक्र करती है और वो नॉर को अपने डिवाइन शील्ड का एक झलक भी दिखाती है। इनस नॉर से कहती है, अगर आप पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो आप इसके पीछे छिप सकते हैं, ये हर हथियार और स्पेल को रोक सकती है। नॉर इनस की शील्ड को देखकर काफी इम्प्रेस होता है। वो कहता है, अच्छा तो ये है आपकी शील्ड, आप तो बहुत ही होनहार है, क्या बात है।
नॉर सोचने लगता है, लिन ने कहा था कि इनस उस भाले वाले आदमी जितना ताकतवर है जिसने मेरे साथ मुकाबला किया था, और लिन ने बताया था कि गिलबर्ट अकेले ही ड्रैगन को भी मार सकता है, यानी इनस भी उसके जितना ही ताकतवर है। दोनों मुझसे काफी आगे हैं। मैं तो एक गॉब्लिन से लड़ते लड़ते ही थक गया था। तभी हम इनस को सोचते हुए देखते हैं। जब अनाथ आश्रम में मुझे रहने के लिए जगह दी, उसके कुछ ही दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास एक अनोखी ताकत है। मेरी ताकत की जांच की गई और कहा गया कि ये जन्नत से मिली एक गिफ्ट है। इतिहास में कुछ ही लोगों को ऐसा गिफ्ट मिलता है। ये ऐसा हथियार है जिससे कोई भी चीज काटी जा सकती है। ये एक शील्ड बन सकता है जिससे किसी को बचाया भी जा सकता है। ये इसके इस्तेमाल पर निर्भर करता है और इससे तो पूरा का पूरा देश भी तबाह किया जा सकता है। उसके बाद 6 सॉवरेन्स मास्टर में से एक ने मुझे गोद लिया और मेरे गिफ्ट के साथ मुझे ट्रेन भी किया। लेकिन डैड हर बार बुरी परिस्थितियों में एक शख्स का नाम लेते थे और वो था नॉर। वो ज्यादा कुछ उनके बारे में बताते नहीं थे, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मुझे नॉर से अब जलन हो रही है, लेकिन अब तो ये मेरे साथ ही है। तभी नॉर खेतों में कुछ देख पाता है। वो कहता है, इन खेतों में कुछ अजीब सी हलचल दिखाई दे रही है। लग रहा है कि कोई उन्हें कुचलता जा रहा है। तभी लिन बग्गी को रोकने को कहती है और अपना स्पेल अनकवर का इस्तेमाल करती है। स्पेल से हम देखते हैं कि खेत में एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन मौजूद है। ठीक उसी वक्त हमें राज्यों को भी दिखाया जाता है जहाँ पर जंग शुरू हो गई थी। राजा अपने कमरे में राजकुमार रिन के साथ था कि तभी एक सैनिक उधर आकर कहने लगता है, एक बुरी खबर है, कई मॉन्स्टर्स ने राजधानी को घेर लिया है। वॉरियर कॉर्प्स उनसे जूझ रही है, लेकिन उनकी तादाद हमारे सिपाहियों से बहुत ही ज्यादा है। रिन कहता है, स्वॉर्ड्समैन कॉर्प्स को उन्हें रोकने के लिए फौरन रवाना करो और राज्य के लोगों को अभी के अभी किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। और शेडर कंपनी और हंटर कॉर्प्स को भी फौरन खबर करो कि जितने हो सके उतने मॉन्स्टर्स का खात्मा करें और ध्यान रखो कि किसी आदमी को चोट ना पहुंचे। राजा कहता है, वो बदमाश देरीदास, यानी उसने हमें जो भी धमकियां दी वो सिर्फ धमकियां ही नहीं थी। हमारे 6 सॉवरेन्स कहाँ हैं? रिन कहता है, वो सभी इस वक्त लड़ रहे हैं। कई जगह पर शक्तिशाली मॉन्स्टर्स को देखा गया है। वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हम सभी सॉवरेन्स को उन मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए देख पाते हैं। उधर खेत में उस ड्रैगन को देखकर लिन और इनस हैरान हो जाते हैं। ये तो ब्लैक डेथ ड्रैगन है। आखिर इतना भयानक ड्रैगन यहाँ पर कर क्या रहा है? हम उस ड्रैगन के पास ही एक लड़के को भी देखते हैं जो उस ड्रैगन को लेकर राज्य की ओर जा रहा था, लेकिन उस अनकवर स्पेल के कारण अब वो ड्रैगन उस लड़के के काबू से बाहर चला जाता है। ड्रैगन उस लड़के को मारने ही वाला होता है कि तभी नॉर बिना कुछ सोचे उस लड़के को बचाने चला जाता है और अपने तलवार से उस ड्रैगन के हमले को रोक देता है। उधर इनस राजकुमारी लिन से कहने लगती है, आपने देखा ना वो कौन है? उस लड़के का ड्रैगन के साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब आपने अनकवर स्पेल का यूज किया तब उस ब्लैक डेथ ड्रैगन के साथ वो लड़का नजर आया। इसका मतलब वो लड़का एक डीमन फॉक है। डीमन फॉक्स असल में इंसानों जैसे ही लगते हैं, लेकिन वो असल में डेमी ह्यूमंस होते हैं जिनके पास मॉन्स्टर्स को काबू करने की ताकत होती है। भले ही वो आधे इंसान है, लेकिन वो एक ऐसी रेस है जिसे इंसान कम और मॉन्स्टर ज्यादा माना जाता है। कहा जाता है कि आज से करीब 200 साल पहले इन्हीं डीमन फॉक्स ने होली थियोक्रेसी ऑफ मित्रा को लगभग तबाह कर दिया था और इसी वजह से इन डीमन फॉक्स का वजूद खत्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज भी माना जाता है कि इनकी कुछ पीढ़ियां जिंदा है। अगर ये सच है तो इन खूंखार मॉन्स्टर को इंसानों के खिलाफ बदला लेने की भावना देखी जा सकती है। राजकुमारी कहती है, तो इसका मतलब है कि इसी लड़के ने उस ड्रैगन को यहाँ लाया है। इनस कहती है, ये ड्रैगन दलदल वाले इलाकों में पाया जाता है, इंसानों की बस्ती के पास ये बहुत ही कम जाता है। यानी ये बात सच है कि वो लड़का ही उस मॉन्स्टर को लेकर आया है ताकि वो राजधानी में हमारे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ऐसे लड़के की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर आखिर में क्या सोचकर उस लड़के को बचाने में लगा है? राजकुमारी लिन नॉर को मदद करने के लिए जाने ही वाली होती है कि तभी इनस कहती है कि नॉर के लिए अब बहुत ही देर हो चुकी है और ठीक तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ निकालता है और नॉर पर हमला करता है। नॉर उसके अटैक को आसानी से पैरी करता है, लेकिन ये क्या, नॉर के चेहरे से खून निकलने लगता है। नॉर सोचता है ये तो जहर है और बहुत ही असरदार है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शरीर भी साथ नहीं दे रहा। मुझे लगता है इनस मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी कि ये मॉन्स्टर जहरीला है। नॉर नीचे गिर जाता है और बेहोश होने लगता है। ये देखकर लिन बहुत ही डर जाती है। इनस कहती है, इसी वजह से तो ये ड्रैगन इतना खतरनाक है। ये एक ऐसा ड्रैगन है जो इसे देखिए उस पर मौत आ जाए। ड्रैगन नॉर पर फिर से जहर से हमला करने वाला होता है। लिन नॉर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इनस अपने डिवाइन शील्ड का यूज करके उसे रोक लेती है। आप आगे नहीं जा सकती, वो ड्रैगन फिर से अपने जहर से हमला करने वाला है। मैं आपको वहाँ जाने नहीं दे सकती। आपके ऊपर हमारे राज्य का भविष्य निर्भर है। अब कुछ नहीं हो सकता। उस जहर की हल्की सी महक भी जानलेवा है। अब नॉर सर को कोई नहीं बचा सकता।
वो ड्रैगन इस बार बहुत ही जोरदार हमला करता है, जिसके प्रभाव से चिड़िया भी मर के नीचे गिरती है। इनेस अपने शील्ड से खुद को और लिन को महफूज रखती है। लिन ठीक तभी देख पाती है कि उस ड्रैगन का एक हिस्सा इनेस के शील्ड पर टकराता है और दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। दोनों देख पाते हैं कि नॉर अब भी उस ड्रैगन से लड़ रहा था। उसके आंखों से, नाक से और मुंह से खून निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो उस ड्रैगन से लड़ रहा होता है। इनेस को तब अपने पिता का कहा याद आता है, जिसने कहा था, ऐसी हालत में मुझे नॉर का याद आता है, काश वो यहाँ होता। इनेस सोचती है, तो उनका ये मतलब था, एक ऐसा शख्स जो अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी हिफाजत करे। ये तो एक ट्रू शील्ड है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और तभी वो ड्रैगन नॉर पर आखिरी हमला करता है और नॉर नीचे गिर जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या नॉर इस ड्रैगन के जहर से बच पाएगा? इनेस और लिन को लगता है कि नॉर को अभी कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि ये ड्रैगन बहुत ही खतरनाक है और अब तक कोई भी इसके जहर से बच नहीं पाया है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। आगे की कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने अभी तक एपिसोड 4 में गॉब्लिन एम्परर के साथ हुई फाइट को नहीं देखा है तो उसे भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं एपिसोड 6 के साथ। तब तक आप जहरीले चीजों से एकदम ही दूर रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।